ग्राम पंचायत फतेहगंज सरपंच थाना राम सेन ने आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में बताई पंचायत की समस्याएं। सरपंच श्री सेन बोले, कांटीली झाड़ियों को कटवाने हेतु सरकार फंड दे, झाड़ियों में पनप रहे मच्छर दे रहे बीमारियों को न्योता। जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत फतेहगंज के वर्तमान सरपंच थाना राम सेन ने आरपीडी न्यूज खास मुलाकात को संबोधित करते हुए पंचायत की समस्याओं पर प्रकाश डाला। सरपंच श्री सेन व समाज सेवी नरेंद्र सेन ने आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में बताया कि पंचायत क्षेत्र के आसपास व सार्वजनिक स्थानों पर बबूल के हजारों पेड़ हैं, जिसकी वजह से उनमें मच्छर और अन्य जंगली जानवर पनप रहे हैं। मच्छरों के कारण हजारों बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है और साथ ही मुख्य मुद्दा है पंचायत में मौजूद बालिका विद्यालय, जिसका भवन जर्जर हालात में है। कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, इसीलिए सरकार इन दोनों बड़ी समस्याओं को प्राथमिकता देकर उनके लिए विशेष फंड दे ताकि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। आइए सुनते हैं सरपंच थाना राम सेन व समाज सेवी नरेंद्र सेन के विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत फतेहगढ़, पंचायत समिति फतेहगढ़ है। तो यहाँ जो नवनिर्वाचित सरपंच है थाना राम जी सेन, उनके पुत्र हैं जो समाज सेवी और प्रतिनिधि है उनके नरेंद्र जी सेन, उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि उनके से क्या मुद्दे और क्या मसले थे जिनको लेके वो चुनाव मैदान में आए थे और जनता ने उन्हें मान सम्मान दिया है, सरपंच पद पे बिठाया है। तो आइए मिलते हैं नरेंद्र जी सेन से। सर नमस्कार। नमस्कार। तो साहब, आपको जनता ने चुना है, अच्छे वोटों से आपकी लीड रही है, तो ऐसी मेजर समस्या क्या है ग्राम पंचायत की जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में और उसका समाधान करना चाहते हैं? मेन समस्या यही है कि पहला ग्रामीण विकास करना पहला मुख्य कारण है जी। और यहाँ बहुत समस्या है, पानी की समस्या है जी, और यहाँ पर सड़कें नहीं है जी, काफी समस्या है जी जी। और यहाँ मेन समस्या बड़ी बबूल कटाई की जी, वो अभी सरकार उसके बारे में कोई सेक्शन बजट नहीं दे रही जी। बबूल कटाई बहुत बड़ी समस्या चल रही है जी जी, ठीक है। इतनी बबूल कटाई हो गई, यहाँ मच्छर बीमारियां अत्याधिक बीमारियां फैल रही मच्छर से। तो सरकार से निवेदन है कि ये बबूल कटाई साफ सफाई का बजट दे, ग्राम पंचायत सेक्शन निकाले, उसके हिसाब से साफ सफाई हो, बीमारी से मुक्ति पाए जी। पानी के लिए जबरदस्त समस्या चल रही है जी। घरों में पानी के लिए लोगों को 500, 1000, 1500 रुपए पानी की टैंक बनाना पड़ता है जी, और बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए भी सरकार से निवेदन है कि अपना बजट दे और समस्या का समाधान करें जी जी। बहुत ही बढ़िया बताया कि जैसे सरपंच साहब आपने अभी बताया है कि बबूल कटाई, तो बबूल और यहाँ बबूल के पेड़ और मान लो ज्यादा है, बहुत ज्यादा बबूल इतनी ज्यादा है कि चलना भी मुश्किल है जी। बच्चों का भी चलना मुश्किल है, बच्चे लोग छोटे छोटे बेचारे निकलते हैं, उनके पाँव में कांटे लग जाते हैं, ग्रामीण इलाका में बेचारे घूमते हैं, इतनी बबूल है लोगों की हालत खराब है, बीमारी से भी ग्रस्त है लोग जी जी। बहुत बढ़िया सुझाव दिया। इनका मानना यही है कि सरकार से और यही आग्रह है कि पंचायत में कोई ऐसा फंड दे जिससे ये बबूल की कटाई हो सके और गांव की साफ सफाई हो, और ये मच्छर है जैसे भी जो भी बीमारियां पैदा हो रही है ग्राम पंचायत में, वो सिर्फ बबूल ही उनका कारण है, पेड़ पौधे ज्यादा है बबूल के, इसलिए। तो बहुत ही बढ़िया बताया। तो सरपंच साहब, जो हमारे यहाँ पर एक समस्या है जैसे की बालिका विद्यालय वो पूरा जर्जर पड़ा, उसके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए जी। उसको बनवाने के लिए जी। तो क्या लड़कियां जाने आने में जी आसानी रहे जी, बारिश का मौसम है वो कभी भी ऊपर गिर सकता है, बिल्कुल, इसलिए उनका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। बहुत ही बढ़िया बताया कि एक युवा सरपंच प्रतिनिधि है ये, तो इनका बहुत ही बड़ा ये मान लो महत्व एक सवाल है कि जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा के प्रति अच्छा मान लो रुचि ले रहे हैं, तो शिक्षा को बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा में जैसे बालिका शिक्षा जो विद्यालय है वो जर्जर है, उसके हालात खराब है, तो इसलिए वो मान लो लोगों को और बच्चों को जाने में आने में दिक्कत होती है और परेशानी है कि वो कभी भी उसमें जानवान आने की घटना हो सकती है। तो सरपंच साहब, जैसे कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इस चीज वो आपको पता है 2 साल से कि हमारे देश में बहुत ही भयंकर विकराल रूप धारण कर रही है बीमारी, और तीसरी लहर भी आने की स्थिति में। तो अपनी ग्राम पंचायत, आपकी ग्राम पंचायत, ये पंचायत समिति भी है, अभी नई पंचायत समिति बनी है, तो इसमें आपने लोगों को कैसे मोटिवेट किया इसके बीच बचाव के लिए, ये बताइए। लोगों को टीकाकरण काफी हो चुका है जी,
थोड़ा बहुत बाकी है, बाकी बच्चों का टीकाकरण अनिवार्य हो गया है जी। और टीकाकरण चल रहा है जी। तो 100 में 100% टीकाकरण करवाई थी बिल्कुल गाँव में और बीमारी से मुक्ति दे रहे हैं। जी। बहुत ही बढ़िया कि लोगों को गुजारिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दूरी बना के रखें और वैक्सीन भी लगभग कितना % तक होगी सबका? मतलब 60% तक हो चुका 60%। बहुत बढ़िया कि 60-70% तक मान लो वैक्सीन होगी लोगों को। लेकिन सरपंच साहब ये बताइए कि जैसे मान लो ये जो अपनी ग्राम पंचायत है इसके अंदर अभी आपने जो बताया कि पेयजल की बहुत ही ज्यादा घोर संकट है, तो अभी आपने इस कार्यकाल में सरपंच बनने के बाद में पेयजल के लिए कोई व्यवस्था की या कोई टांके ऐसा कोई निर्माण कर रहे हैं? टांकों का निर्माण चल रहा है जी। ठीक है, टांकों का चल रहा है, रास्ता का भी चल रहा है, इंटरलॉकिंग चल रही है जी। ठीक है। पेयजल बाकी वो जल जीवन मिशन के तहत है, उसके लिए हमने कमेटी बनाई है जी, उसके लिए भी काम चल रहा है जी। तो जैसे सरपंच साहब मान लो आपने बताया कि टांकों का काम चल रहा है, तो ये नरेगा में वर्तमान अभी नरेगा में नहीं, सामान्य काम है जी टांकों नहीं, नरेगा में अभी आप क्या करवा रहे हैं? नरेगा में अभी तालाब खुदाई है जी, ये नरेगा में चल रहा है। जी जी। वृक्षारोपण वगैरह किया? वृक्षारोपण किया जी, वृक्षारोपण किया है, दोबारा और कभी मंगवाने हैं जी, वृक्षारोपण चल रहा है ग्राम पंचायत जी। और कोई जैसे विद्यालय में कोई टीन सेट वगैरह ऐसा कुछ या कोई सार्वजनिक हाँ शौचालय? वो प्लान में लिया हुआ है, वो भी करवाएंगे, टीन सेट वगैरह विद्यालय में कराएंगे जी, ठंडे पानी के लिए विद्यालय में व्यवस्था कराएंगे, आर प्लांट की जी। वो भी लिया हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है कि धरातल पे काम होगा, विकास होगा और जो भी सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना है वो जन जन तक पहुंचेगी, जन जन तक पहुंचेगी तो कोई मान लो भ्रष्टाचार नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया सरपंच साहब आपने। तो सरपंच साहब जैसे यहाँ अपने बात करें राजस्थान की, तो अपने मानो ग्राम पंचायत जैसलमेर जिले की बात करें तो यहाँ कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती है, जैसे दहेज प्रथा है और मृत्यु भोज प्रथा है और बाल विवाह प्रथा। इन प्रथाओं पर रोकथाम लगाने के लिए आपके क्या प्रयास है? हमारा तो पूरा प्रयास है ये मृत्यु भोज पर, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ है। सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। जी जी। और यहाँ के समाज में ऐसी कुरीतियां जी। हैं, कुछ लोग उसमें बंद करने मतलब चाहते हैं, कुछ बंद नहीं करना चाहते, तो पैसे में लोग बंद नहीं करना चाहते, बाकी गरीब है वो बता रहे उनको तो अपना जमीन जायदाद बेच के करना पड़ता है। बिल्कुल। इसके ऊपर सरकार को ठोस से ठोस कदम उठाना चाहिए जी, ये मसला। बहुत ही बढ़िया। तो सरपंच साहब आगे जैसे 15 अगस्त आ रही है और राखी रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है, तो इस पे आप अपनी ग्राम पंचायत और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्षाबंधन के ऊपर देशवासी ग्राम पंचायत देशवासी यही कहे कि सभी अपना भाईचारा बनाए रखें और अच्छी तरह त्योहार मनाएं जी, और कोरोना जैसी महामारी के सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें जी। और बहुत ही बढ़िया कि जैसे सभी भाईचारा बना के रखें और कोविड जैसी महामारी इसके बीच बचाव के लिए भी नियमों का पालन करें और सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें। बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया सरपंच साहब ने। तो आरबीडी न्यूज के अंदर जो आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। थैंक यू।